ये वीडियो में हम फंक्शन के रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम तीन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो है डोमेन, रेंज एंड द प्रॉपर्टी 1 1। ठीक है। अब देखो, ये सारी चीज़ें क्या है उसके बेसिक नॉलेज तो आपको होगी। अगर नहीं है तो प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने सर्कल में, फ्रेंड्स सर्कल में मैक्सिमम सर्कुलेट शेयर करना, जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है। ओके। अब जैसे कि फंक्शन का अगर पिक्चराइज रिप्रेजेंटेशन हम करें, तो हमें पता है कि डोमेन को अगर हम एक सर्कल थ्रू रिप्रेजेंट करें, कोडोमेन को दूसरे सर्कल तो नहीं बट एक रीजन थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है बी। और फंक्शन का काम क्या है, यहाँ का जो भी मेंबर है उसको यहाँ भेजना। राइट। ये कॉमन स्ट्रेटेजी होता है, कॉमन पिक्चर बनता है फंक्शन का। ठीक है। और डोमेन का मतलब ये हुआ कि जहाँ से हम मेंबर को भेज रहे हैं उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है। यानी कि इनपुट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और रेंज का मतलब क्या होगा, आउटपुट। जो हम इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो यहाँ मिलेगा हमें आउटपुट, वो होती है रेंज। ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज ये हमें फाइंड करना है। और दूसरा क्या बोला है, 1 1 का मतलब ये होगा कि हम दो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर को अगर हम भेजेंगे यहाँ, तो कोडोमेन में जाने के बाद भी अगर वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ही अगर रहते हैं तो फिर उसको हम 1 1 बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर दो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर को हम भेज रहे हैं और यहाँ आके वो दोनों सिंगल हो जाता है, तो उसको हम फिर मैनी वन बोल सकते हैं। ठीक है। तो 1 1 का मतलब ऐसे कनेक्शंस बनेगा, मैनी वन का मतलब ऐसा कनेक्शन बनेगा, बहुत सारे एलिमेंट जाएंगे बट यहाँ जाके एक हो जाएंगे, तो इसको मैनी वन बोलते हैं। यहाँ अलग अलग मेंबर जाएंगे बट रहेंगे भी अलग अलग, इसको 1 1 बोलते हैं। और वन मैनी हो सकता है, यानी कि एक ही मेंबर को हम भेजेंगे तो अलग अलग 3 4 जगह जाएगा, तो एक मेंबर बहुत जगह जाएगा तो उसको हम बोलेंगे 1 मैनी। ठीक है। सो 1 मैनी, मैनी वन एंड 1 1। तो अभी हम इसमें इंटरेस्टेड है। अब देख लेते हैं, पहले पहले हम रेंज एंड डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली फंक्शन की डेफिनेशन ही क्लियरली बता रही है हमें कि हमें इसको इनपुट क्या देना पड़ेगा। ध्यान से देखना। ठीक है। सो फंक्शन है सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड, बट पूरा नहीं, वो यहाँ देखेंगे डेफिनेशन से, है ना। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन है। अब एक्स का मतलब क्या होगा, वो तो एक्स आप कौन सी रेंज में से ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर आप 0 to 1 में जा रहे हो बट 1 नहीं, 1 से छोटा नंबर, हाँ, तो इसको आप अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू किस में होगी, क्लोज 0 to 1, क्योंकि 1 नहीं लेना है, याद रहे, 0 इंक्लूडेड बट 1 नॉट इंक्लूडेड, सो इंटरवल ऐसा होगा क्लोज ओपन। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि x अगर आप क्लोज 1 to open 3 में ले रहे हो, और इसका मतलब होगा x की वैल्यू अगर आप क्लोज 3 to open 5 में ले रहे हो। आई होप ये इंटरवल की स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा अगर x की वैल्यू इसमें है तो फिर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स होने वाला है। ठीक है। बट अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू आप ये इंटरवल में से इनपुट कर रहे हो तो आपका एफ एक्स x+2 होने वाला है। ठीक है। और अगर x की वैल्यू ये इंटरवल में से आप दे रहे हो वो, तो आपका एफ एक्स फिर 4x-5 होने वाला है। ठीक है। सो डिपेंड करेगा कि आप इनपुट किस कैटेगरी में से कर रहे हो, उसके हिसाब से ट्रैवल करेंगे फंक्शन। ठीक है। ओके। तो पहले हम इनपुट्स देख लेते हैं, सो हमें रेंज पता चल जाएगी। सो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, ठीक है ना। ओके। सो यस, क्या क्या हम इनपुट कर सकते हैं, है ना। तो देखो, हम 0 to 1 इनपुट कर सकते हैं, सो इसका मतलब क्लोज 0 to open 1 इनपुट कर सकते हैं। सॉरी, ये तो डोमेन की बात कर रहे हैं, हाँ, रेंज नहीं, इनपुट्स की बात कर रहे हैं। इनपुट्स का मतलब होता है डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है। रेंज नहीं।
रेंज का मतलब तो यहाँ से लेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र करने के बाद। ओके, सो यस, इनपुट हम 0 to 1 कर सकते हैं, या फिर क्लोज 1 to ओपन 3 कर सकते हैं, या फिर क्लोज 3 to ओपन 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इनपुट कर सकते हैं और इसका यूनियन लेना होगा। बट यूनियन में हम देख सकते हैं 1 यहाँ नहीं है बट यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है बट यहाँ है, सो इसको मर्ज कर दो तो फाइनली हम बोल सकते हैं क्लोज 0 to ओपन 5, क्लोज 0 to ओपन 5, ये इंटरवल है डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। सो जस्ट इनपुट क्या क्या हम कर सकते हैं वो देख लो, वही होता है डोमेन। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज की, ठीक है। सो पहले थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट का सिनारियो क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो रफली अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं क्लोज 0 to ओपन 1 इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ से देख सकते हैं, है ना। अगर मैं क्लोज 0 to ओपन 1 इनपुट कर रहा हूँ तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, ये डेफिनेशन वर्क करेगी ना, f(x)=x, यानी कि जो भी मैं इनपुट करूँगा सेम आउटपुट मिलेगा, नो चेंज। तो इसका मतलब क्लोज 0 to ओपन 1 ही आउटपुट होगा। समझ में आ रहा है। अब मान लो मेरा इनपुट है 1, क्लोज 1 to ओपन 3 में, तो फिर डेफिनेशन बदलेगी, हाँ, अब ये डेफिनेशन वर्क करेगी। बट यहाँ आप देख सकते हो जो भी हम इनपुट करेंगे उसमें +2 हो जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। x है तो x+2, यानी कि 2 होगा तो 2+2 4 हो जाएगा, है ना। 1 होगा तो 1+2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या इनपुट कर रहे हैं, 1 इनपुट करेंगे, यहाँ देख लो, अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो हमारा इंटरवल नहीं बदलेगा, क्लोज है तो क्लोज, ओपन है तो ओपन, ओके। 1 इनपुट करेंगे तो 1+2 यानी कि 3 हो जाएगा, और 3 इनपुट करेंगे तो 3+2 5 हो जाएगा। बट हम कर नहीं सकते इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मान लो हम ये इंटरवल में जा रहे हैं 3 to 5 में, सो अगेन डेफिनेशन बदल जाएगी। अब हमारी डेफिनेशन ये है फॉर x-5, इसका मतलब ये होगा कि अब जो इनपुट कर रहे हैं वो पहले 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रिजल्ट मिलेगा उसमें से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये डेफिनेशन है, ठीक है। सो चलो इसको फॉलो करते हैं, है ना। अब 3 इनपुट करेंगे ना तो 3 × 4 12 होगा, 12 - 5 7 हो जाएगा, हाँ, इंटरवल क्लोज 7। अब 5 इनपुट करेंगे ना तो 5 × 4 20 होगा, -5 होगा यानी कि 15 होगा, बट इंटरवल ओपन रहेगा, ठीक है, ओके। और ये तीनों का अगर हम यूनियन कर लेते हैं तो हो जाती है रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस, उसको अगर पिक्चराइज करना है तो पिक्चराइज भी कर सकते हैं कि मेन जो डोमेन है उसको हम 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ होगा 0 to 1, बट 1 नहीं ले सकते, यहाँ होगा 1 to 5 बट 5 नहीं ले सकते, यहाँ होगा 3 to 5, सॉरी 1 to 3 ना, 1 to 3, और यहाँ होगा 3 to 5 बट 5 ले नहीं सकते। और वो ट्रांसफ़र फंक्शन करने वाला है और 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट 0 to 1, ये है 0 to 1 बट हम 1 नहीं ले सकते। फिर 3 to 5, सो 1 से लेके 3 तक पूरा गैप है, वो कितना होगा नहीं पता, बट ये पूरा गैप है ना। बाद में 3 to 5 होगा, सो 3 ले सकते हैं बट 5 नहीं ले सकते। उसके बाद 5 to 7 गैप रहेगा पूरा, सो ये अगेन गैप है, ठीक है। सो लास्ट में 7 to 15 मिलेगा, 7 लेंगे 15 नहीं लेंगे, ठीक है। सो ये इनपुट से आउटपुट से, सो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, यस ये रेंज है, सॉरी ये डोमेन है, ये रेंज है, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ मर्ज हो जाएगा, यहाँ नहीं हो जाएगा क्योंकि बीच में गैप है, तो इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ओके। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, इक्वेशन 2 यानी कि 1 1, ठीक है। सो ऑब्वियसली देखो तीनों पार्ट में डेफिनेशन अलग अलग है, तो तीनों पार्ट के लिए अलग अलग 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्ट के लिए अलग, सो क्लोज 0 to 1 के लिए 1 1 अलग करेंगे। फिर मैं तीनों का यहाँ सेक्शन कर देता हूँ, ये क्लोज 1 to ओपन 3 के लिए अलग, और
क्लोज 3 to 5 के लिए अलग। ठीक है, अब 1 1 के लिए वैसे तो हमें पता है ये सिनेरियो बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर को हम यहाँ से भेज देंगे तो यहाँ भी डिफरेंट बनना चाहिए। ठीक है, सो मैं इंटरवल में से मान लो ले लेता हूँ x1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, ये इंटरवल में से ले रहा हूँ, सो यहाँ लिख देता हूँ x1 x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, बट दोनों सेम नहीं है। अब देखो मैं इंटरवल में, ये इंटरवल में हूँ, फर्स्ट इंटरवल में फिर से दिखा दूँ, यस फर्स्ट इंटरवल में है, तो मेरा ट्राई रहेगा, सॉरी फंक्शन कौन सा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मेरी ट्राई रहेगी ये एक्स बनाने का। ठीक है, बट यहाँ तो हम देख सकते हैं कि कोई चेंज ही नहीं है, जो इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट है ना। सो x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो एफ ऑफ x1 की जगह हम एफ ऑफ x1 लिख सकते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है इसलिए, हाँ, और x2 की जगह एफ ऑफ x2 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब दोनों x1 x2 यहाँ से हमने लिए थे, सेम नहीं थे, तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 भी तो सेम नहीं है, तो यहाँ जाने के बाद भी वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 है। ठीक है, अब ये इंटरवल में ले लेते हैं हम x1 x2। ठीक है, अगेन दोनों सेम नहीं है ऐसा मान लेते हैं। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, ये हम डिफरेंट मेंबर ले रहे हैं, इक्वल भी ले सकते हैं, अगर इक्वल लेंगे तो फिर इक्वल बताना है। ठीक है, डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट बताना है, 1 1 में दो तरीके से जा सकते हैं। एनीवे ये इंटरवल पे डेफिनेशन बदल जाएगी, क्या हो जाएगी अभी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, है ना, तो +2 हमें चाहिए, फंक्शन में जाना है तो +2 करना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों साइड +2 कर देता हूँ, x1 +2 और यहाँ भी x2 +2। अब आप देखो क्या दो नंबर सेम नहीं है, तो दोनों नंबर में अगर +2 करेंगे तो वो सेम होगा, नहीं कभी नहीं होगा, क्योंकि नंबर ही सेम नहीं है, तो +2 करने से सेम कैसे होगा। ठीक है, नहीं होता है। ओके, सो अभी x+2 को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, सो x1+2 को हम एफ ऑफ x1 लिख सकते हैं, x2+2 को एफ ऑफ x2 लिख सकते हैं, और दोनों ये सेम नहीं है वो तो यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, और दोनों सेम नहीं है तो हमारा 1 1 हो गया। सिमिलरली अगर थर्ड केस में हम जाते हैं तो यहाँ से अगेन हम लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, ओके, बट दोनों सेम नहीं है ऐसा हम मान लेते हैं, बट मान ये इंटरवल में अब हमारी डेफिनेशन बदल जाएगी, हाँ, 4x-5 हो जाएगी, तो मेरा टारगेट अभी 4x-5 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब दो नंबर सेम नहीं है तो दोनों को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो सेम नहीं ही रहेंगे, हाँ। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद अभी मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 5 सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, सो 4x1-5 4x2-5। अब देखो दो नंबर सेम नहीं है तो उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम नहीं ही होगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब ये तो हमारा फंक्शन बन गया, आप देख सकते हो यहाँ, है ना। सो 4x-5 है तो एफ एक्स बनेगा, सो 4x1-5 है तो एफ ऑफ x1, एंड 4x2-5 है तो एफ ऑफ x2, और ये दोनों इक्वल तो नहीं है, और नहीं है तो हमारा 1 1 हो गया। ठीक है, तो याद रहे ऐसे इस फंक्शन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, एक से ज़्यादा डेफिनेशन है तो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, एक ही डेफिनेशन है तो कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके, तो अगर एक से ज़्यादा डेफिनेशन है तो हर एक पार्ट में अलग अलग जाना पड़ेगा, और अगर एक ही डेफिनेशन है तो सिंगल पार्ट में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो सिंबल में तो किया, अभी देखो पिक्चर पे फिर देख लो, अगर हम दोनों एक्स यहाँ से लेते हैं तो अलग ही मिलने वाला है, यहाँ से दोनों लेते हैं तो भी अलग मिलने वाला है, यहाँ से लेते हैं तो भी अलग मिलने वाला है, बट एक सिनेरियो अभी ये बाकी रह गया कि मान लो दो एक्स हमें यहाँ सिलेक्ट करने हैं, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से भी तो ले सकते हैं, या फिर एक यहाँ से एक यहाँ से, या फिर एक यहाँ से एक यहाँ से, तीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, अब वो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए तो डेफिनेशन ही अलग है। देखो अगर हम एक यहाँ से ले रहे हैं एक यहाँ से ले रहे हैं तो इसका आंसर यहाँ जाएगा, इसका आंसर यहाँ जाएगा, है ना। सो डेफिनेशन ही अलग है, तो मैच होने की चांसेस ही नहीं है, तो एक वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से है तो इसका आंसर, एक आंसर यहाँ से एक आंसर यहाँ से, और वो तो अलग ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, सो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, फाइनली एफ इज 1 1। ठीक है, इन एनी केस एफ इज 1 1। ओके,
ओके, अब यस यहाँ तो ऑन टू नहीं पूछा है बट ऑन टू पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ऑन टू क्या है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, बट यस ऑन टू है तो रिवर्स जाना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ से हम पिकअप करेंगे वाई और एक्स की वैल्यू हम यहाँ से ढूंढेंगे, बट ऑन टू के लिए एक कंडीशन मस्ट है, वो क्या है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रा मेंबर है ना। तो इसमें से आप अगर कोई मेंबर निकाल रहे हो तो उसका पेयरिंग वाला एक्स कोई मिलेगा ही नहीं, यानी कि ऑन टू होगा ही नहीं। तो ये पिक्चर से ही क्लियर है, बट यहाँ पूछा नहीं है इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे, है ना। कैसे करना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, नेक्स्ट डाउट के साथ, ठीक है। बट यस चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा।